नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। रतिप्रिया यक्षिणी की कथा को आगे बढ़ाते हुए आगे जानते हैं इस कथा में आगे क्या घटित हुआ था। साधु की चालाकी का असर दोनों पर पड़ा। रतिप्रिया के मन में युवक के लिए प्रेम जन्म चुका था, पर वह जानती थी कि विवाह स्वीकार करना साधु को उससे भी अधिक शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन उसे आज़ादी भी चाहिए थी। युवक उसे देखता रहा। उसके मन में भय, प्रेम, उत्सुकता सब एक साथ उबल रहे थे। रतिप्रिया ने धीरे से कहा, विवाह करने से पहले एक सत्य जानना आवश्यक है। मेरे लोक को देखा बिना तुम कभी मेरे बराबर नहीं हो सकते। युवक चौंक गया। मतलब मैं आपके साथ यक्षलोक जा सकता हूं? रतिप्रिया ने पहली बार मुस्कुराया। अगर तुम्हारे हृदय में भय से ज्यादा विश्वास है तो हाँ। उसकी बात सुनकर पृथ्वी जैसे ठहर गई। जैसे ही रक्तचंद्र की रोशनी धरती पर फैली, रतिप्रिया ने अपनी पायल जमीन पर रखी और मंत्र पढ़ा। ओम यक्षलोकस्य द्वारम उद्घट्य स्वाहा। जंगल की हवा भारी हो गई। पेड़ कांपने लगे और जमीन फटकर एक सुनहरी अग्नि का द्वार बन गया, जिसकी रोशनी आसमान को चीर रही थी। युवक ने भय से उसकी ओर देखा। क्या ये सुरक्षित है? रतिप्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे साथ हो तो मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। जैसे ही दोनों द्वार से गुजरे, उनके सामने ऐसा वन दिखाई दिया जो मनुष्यों ने कभी नहीं देखा। यक्षलोक का रहस्यमय वन वहन। यहाँ के पेड़ जीवित थे। उनकी जड़ें सांस लेती थी। पत्तों में नीली रोशनी बहती थी जैसे नसों में खून। कुछ पेड़ ऐसे थे जिनकी आंखें थीं। कुछ पेड़ों के तने रात में बदलते थे, कभी स्त्री का चेहरा बन जाते, कभी वृद्ध का। कहीं पेड़ों से धीमी मंत्र ध्वनि निकलती थी। युवक उस दृश्य को देखकर अवाक रह गया। यह जगह जीवित है, सांस ले रही है। रतिप्रिया ने कहा, यह वाहन वन है, यक्षलोक का प्राचीन द्वारपाल। यह हमें पहचान चुका है, तभी आगे जाने दे रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक सामने एक विशाल वृक्ष उठा, जिसका तना मनुष्य की पसलियों जैसा था और जिसके पत्ते रतिप्रिया को प्रणाम कर रहे थे। युवक डर गया। ये मुझे देखकर क्यों झुक रहे हैं? रतिप्रिया, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और अब यक्षलोक तुम्हें अपना मान रहा है। यक्षलोक में हर कदम एक नया रहस्य था। आकाश में उल्टे बहते जल प्रवाह, पानी नीचे नहीं ऊपर की ओर बह रहा था और उसकी धाराओं में छोटे छोटे जीव चमकते हुए तैर रहे थे। जमीन पर चलते प्रकाश, पीली और नीली रोशनी जमीन पर ऐसे चल रही थी जैसे जीवित आत्माएं हों। बिना शरीर की हंसी। कभी कभी हवा में मधुर स्त्री हंसी सुनाई देती, लेकिन वहां कोई स्त्री नहीं होती। विशाल छायाएं मनुष्यों पर झुकती। कुछ छायाएं ऐसी थीं जो अपनी आकृति बदलकर उनका निरीक्षण कर रही थी। युवक की सांस तेज हो गई। ये सब क्या है? रतिप्रिया शांत स्वर में बोली, यक्षलोक में जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही सबसे घातक होता है। यक्षों का प्राचीन नगर त्रिविधा। वन पार करने पर दूर एक विशाल प्रकाश शहर दिखाई दिया। हवा में तैरते भवन, सोने की पट्टियों से बने मार्ग और चारों ओर उड़ते हुए दिव्य प्राणी जो आधे मनुष्य और आधे प्रकाश स्वरूप थे। युवक विस्मित था। क्या यह तुम्हारा घर है? रतिप्रिया ने कहा, नहीं, यह वह स्थान है जहां हमारा भाग्य बदलेगा या टूट जाएगा। युवक ने पूछा, क्या हम यहां सुरक्षित हैं? यक्षिणी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। यक्षलोक में सुरक्षित कोई नहीं होता, यहां तक कि मैं भी नहीं। दोनों जब नगर के द्वार तक पहुंचे, एक लंबी छाया ने रास्ता रोक लिया। वह साधु नहीं था। यह यक्षलोक की कोई प्राचीन सत्ता थी, जिसे देखकर स्वयं रतिप्रिया भी कांप गई। युवक ने धीरे से पूछा, यह कौन है? यक्षिणी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, जिसमें भय था, श्रद्धा थी और एक पुराना घाव भी। यह वह है जिसने सदियों पहले मुझे श्राप दिया था। अंधकार ने पंख फैलाए। त्रिविधा नगर के स्वर्ण द्वार पर खड़ी वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। अब वह केवल अंधेरा नहीं था,
वह एक प्राचीन यक्ष था जिसका शरीर आधा प्रकाश और आधा शैतान की तरह काला था। उसकी आंखों में जली हुई अंगारों की चमक थी। युवक घबराकर पीछे हट गया। उसने रतिप्रिया की ओर देखा। पहली बार रतिप्रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह फुसफुसाई, यह त्रिकाल है, यक्षलोक का शापित प्रहरी, और वही जिसने मुझे युगों पहले कारावास में डाला था। युवक स्तब्ध था। लेकिन तुम्हें क्यों? रतिप्रिया आंखें बंद कर बोली, कभी मैं यक्षनगर की संरक्षिका थी, पर एक भूल के कारण मुझे मानव हृदय रखने का श्राप मिला। छाया हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे हवा भी कांप उठी। हाँ रतिप्रिया, तुमने एक मनुष्य को बचाया था। यक्षलोक में यह सबसे बड़ा अपराध है। युवक अवाक, मतलब सदियों पहले भी उसने किसी मनुष्य की रक्षा की थी, और आज भी। आगे क्या हुआ जानेंगे आगे के भाग में आप सभी को। यदि यह कथा पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कहानी को अगर आप वीडियो फिल्म के रूप में देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयास कुछ मिनटों का किया गया है। कृपया इसके बारे में मुझे बताएं कि यह वीडियो कैसा बना है। धन्यवाद। अब तुम्हें चुनना होगा आनंद। विवाह से पहले आपको एक सत्य जानना होगा। मेरी दुनिया देखे बिना आप मेरे बराबर नहीं हैं। क्या तुम्हारा मतलब है? मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं यक्षलोक? यदि तुम्हारे हृदय में भाया से अधिक विश्वास है, मेरे प्रेम, यक्षलोक तुम्हें बुलाता है। देखो, द्वार खुल गया। ये तो क्या ये सुरक्षित है? ये अग्नि परीक्षा है आनंद। क्या तुम मेरे लिए इस लोक में प्रवेश करोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ रतिप्रिया, हमेशा। डरने की कोई बात नहीं आनंद, बस मेरा हाथ पकड़ दो। With me, even death cannot touch you. कहाँ हैं? ये जगह खूबसूरत है लेकिन डरावनी है। डरो मत आनंद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, ये जिंदा थी, सांस ले रही थी, देख रही थी। ये जंगल सांस ले रहा है। ये वाहन है, प्राचीन द्वारपाल। ये पेड़ झुक रहा है, क्या इसने तुम्हें पहचान लिया? ये मेरा घर है आनंद। ये क्या हो रहा है? ये मेरा सम्मान करते हैं आनंद। ये मेरे सामने क्यों झुकता है? क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो। यक्षलोक तुम्हें अपना रहा है। ये अविश्वसनीय है। यही त्रिविध है, यहाँ समय अलग चलता है। ये कैसे संभव है? ये त्रिविधा है आनंद, हमारा घर। क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं, ये वो जगह है जहाँ हमारा भाग्य बदल जाता है या जहाँ ये टूट जाता है। तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। मृत्युलोक के प्राणी को यहाँ लाने तुमने यक्षलोक के नियम तोड़े हैं मनुष्य। इस गलती की कीमत मौत।
ये कौन है? ये वही है जिसने मुझे सदियों पहले श्राप दिया था। राति प्रिया, तुमने तब एक इंसान को बचाया था। यक्षालोक में यह सबसे बड़ा अपराध है। रत प्रिया, तुमने तब एक इंसान को बचाया था। यक्षलोक में वो सबसे बड़ा अपराध है। उसने तब एक इंसान को बचाया था और वो फिर से वही कर रही थी मेरे साथ। तुम हमें सादा अलग नहीं रख सकते। ये पहले भी हो चुका है राति प्रिया। विधि अतल है। आप सभी का दिन मंगलमय हो जाए। मां पराशक्ति